इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाणम् इळमो वज्झायाणम् इळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचनमोयारो सवपाव पनाशिनो मंगलारं च सवेसिम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका विचार बदला और उसने मिट्टी को मंगल कलश का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। चिलम को कलश की आकृति देते देखकर कुम्हारी ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। हमारे विचारों से हमारा संसार है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच, हमारे विचार पर निर्भर करता है। हम किस तरह की विचारधारा में जीते हैं। इस धरती पर वे लोग भी जन्म लिए जिन्हें हम संत, महात्मा या परमात्मा के रूप में पूजते हैं, और वे लोग भी इस धरती पर प्रकट हुए जिन्हें दुष्ट, दुरात्मा अथवा दुर्जन आतताई के रूप में देखा जाता है। लेकिन देखा जाए तो न तो किसी सज्जन के माथे पर तिलक लगा होता है और न ही किसी दुर्जन के सिर में सींग उगी होती। हम किसी व्यक्ति की पहचान उसकी बाहर की आकृति से नहीं कर सकते। उसकी पहचान उसकी भीतर की प्रकृति से होती है। उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा,
और व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण उसके अंदर की सोच से होता है। किस तरह के सोच के लोग हैं, हम कैसा सोचते हैं। 4 प्रकार की सोच लोगों की दिखती है। मैं आज आप सबसे वही बात कहना चाहूँगा और आज से 4 बातों की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। अच्छा है कि आपको कोई 4 बातें सुनाता है तो बुरा लग जाता है, पर मेरी 4 बातें सुनने के लिए गाजे बाजे के साथ लेकर आप लोग आए हो, है ना। काश हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि हमारे बातें सुनने के लिए लोग उत्साहित हो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनकी बातें कोई सुनना नहीं चाहता, अथवा जो बातें सुना के बवाल करते हैं। हम तो चाहते हैं ऐसी बातें सुने और सुनाएं कि लोग निहाल हो जाए। हमारे लिए वो रास्ता अपनाना है। आज से सूत्र शुरू कर रहा हूँ। सही सोचें, सुंदर सोचें। सही देखें, सुंदर देखें। सही बोलें, सुंदर बोलें, और सही करें, सुंदर करें। सही सोचे, सुंदर सोचे, सही बोले, सही देखे, सुंदर देखे, सही बोले, सुंदर बोले, और सही करे, सुंदर करे। ये 4 सूत्र मैं समझता हूँ सारे वांग्मय का सार है। यदि ये हमारे जीवन में आ गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। आने वाले दिनों में मैं इन्हीं की चर्चा करूँगा। आज पहली बात है, सही सोचें, सुंदर सोचें। हम सब मनुष्य हैं, हमारे पास सोचने की बड़ी उत्कृष्ट क्षमता है। संसार के अन्य प्राणियों में और मनुष्य में यदि कोई मौलिक अंतर है तो वह यही है कि मनुष्य उत्कृष्ट सोच रखता है। मनुष्य के पास सोचने और समझने की विशिष्ट क्षमता है। मनुष्य को मानव बोलते हैं, और मानव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, मनेन उत्कटा मानवा। जो मन से उत्कट समृद्ध है वो मनुष्य है। तो सोचने की शक्ति तो हमारे पास है, विचार की शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन उस शक्ति का हम प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं। एक विचार है जो हमें राम बनाता है, और एक विचार है जो हमें रावण बना देता है। राम और रावण 2 व्यक्ति नहीं, 2 विचारधारा है। जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो मुझे एक प्रसंग ने भीतर तक बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। कहते कि रावण ने जब सीता का हरण किया, सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी जब सीता ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो हार कर वह कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण के पास जाकर अपनी व्यथा कथा कही कि कोई उपाय बता, सीता के बिना मैं जिंदा रह नहीं सकता और वो मुझे स्वीकार नहीं रही। कोई रास्ता बता जिससे कि सीता मेरी हो जाए, मुझे स्वीकार ले। कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप इतने नीतिवान ज्ञानवान होने के बाद मेरे पास आए हो, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदलने की क्षमता है। जानते रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धर कर जाता हूं, मेरे हृदय में वैसे भाव ही नहीं होते। सच है, यदि हमारे विचारों में राम प्रतिष्ठित होंगे तो हमारे व्यवहार में धर्म बोलेगा, और यदि तुम्हारे जीवन में अधर्म बोल रहा है तो मानकर चलना, नाम भले राम का है पर भीतर रावण का राज्य चल रहा है। हमारी चित्त वृत्ति से हमारा जीवन संचालित होता है। हमारी कैसी मनोवृत्ति है, हम कैसी सोच लेकर के चलते हैं। हमें सही सोचना है, सुंदर सोचना है। ये बात अलग है, हर व्यक्ति
अपनी सोच को सही सोच मानता है, अपनी सोच को सुंदर सोच मानता है। कोई अपने आप को गलत नहीं मानता, बल्कि हर जगह सही मानते हुए अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी करता है। अच्छी बात है, हम अपने आप को चाहे जैसा साबित क्यों ना करें, पर हमारे साबित करने से कुछ नहीं होगा। हमें तो ये देखना है कि मेरे सोच का स्तर क्या है। 4 प्रकार की सोच है। एक है भौतिक सोच, दूसरी है व्यावसायिक सोच, तीसरी है व्यवहारिक सोच और चौथी है आध्यात्मिक सोच। भौतिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। अपने सोच को देखना, मेरे सोचने का तरीका क्या है। जहाँ तक भौतिक सोच है, जिन लोगों की भौतिक सोच है उनके जीवन का एक ही मकसद है, मौज, मजा और मस्ती। इसके अलावा उनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। उनके जीवन का एक ही मकसद है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो, है ना। यावत जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये सोच बहुत अच्छी सोच नहीं है। ऐसे लोग अपने दृश्य जीवन को ही सर्वस्व मान करके चलते हैं और अपने इस भौतिक जीवन को संपुष्ट करने में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। आने वाले समय में उनका भविष्य अंधकार में होता है। वो उनका एक ही लक्ष्य है, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। और ऐसे लोग एक प्रकार के मृग तृष्णा की अंधी दौड़ में दौड़ दौड़ कर अपना दम तोड़ देते हैं। वे कहीं पहुंचते नहीं, पूरे जीवन दौड़ते हैं। उनके लिए आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं होता। उनका केवल एक ही मकसद है, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, सुबह शाम दिन रात, रोज ही रोज, और कुछ नहीं। अपने मन को टटोल कर देखना, कहीं मैं इस श्रेणी का व्यक्ति तो नहीं हूं। जिस व्यक्ति की सोच भौतिक होती है वह केवल अपने 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 बारे में सोचेगा, उसे और किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। वो व्यक्ति अंध स्वार्थी भी बनता है। वो व्यक्ति भरोसे का नहीं होता। उसका चित्त बड़ा संकीर्ण और अनुदार होता है। अपने मन को टटोल कर देखो, क्या है तुम्हारी सोच। आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं समझता हूं इस बात को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे। अपना अंतर विश्लेषण करो, दूसरों का मत करना। हम लोगों के स्वभाव में एक विशेषता आ गई है कि हम लोग हमेशा थर्मामीटर दूसरों पे लगाते हैं, खुद पे लगाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में तुम किसी का बुखार नापने के लिए थर्मामीटर लगा लेना चलेगा, लेकिन अपने अंतर मन को मापने के लिए तो तुम्हें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी सोच का लेबल हमें खुद देखना है। दूसरा है व्यावसायिक सोच। व्यावसायिक सोच जहां केवल अपने लाभ की बात हो। आप लोग दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार किस लिए करते हैं? समाज सेवा के लिए कि पैसा कमाने के लिए? बोलो। व्यापार सदैव लाभ की भावना से किया जाता है। जो भी आदमी व्यापार करता है पहले कैलकुलेशन करता है, हम कितना लगाएंगे तो कितना पाएंगे, पाने के लिए लगाया जाता है। ये बात अलग है
कि कई बार पाने के लिए लगाते हैं और गांठ का गंवा देते हैं। और ऐसा वही लोग होते हैं जो जल्दी और ज़्यादा पाने के लालच में फंसते हैं। इंस्टंक्ट जो चाहते हैं ना, उनको गांठ का गंवाना पड़ता है। जल्दी और ज़्यादा पाने के लालच में व्यक्ति को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। व्यावसायिक सोच व्यापार के लिए सही मानी जा सकती है, क्योंकि बिना ऐसी सोच के व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार में कैलकुलेशन चाहिए। लेकिन मुश्किल तो तब होती है जब लोग अपने पूरे जीवन को ही व्यापार बना देते हैं। हर काम में कैलकुलेशन, सब चीजों में वही हिसाब किताब, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक सज्जन मुझसे जुड़े, ज़्यादा धर्मी नहीं थे, पैसा बहुत था। जब मेरा जाना हुआ, मेरे आगे पीछे हुए, जुड़े, काफ़ी दान भी किया। उनका एक मित्र था जो धार्मिक था, अच्छे से जुड़ा हुआ था। उसने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, तुम तो महाराज से बहुत अच्छे जुड़ गए। बोले भैया छोड़ो धर्म अरम परिवर्तन की बात, अब हम सोच रहे अब महाराज से नहीं जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोले क्या हो गया। बोले 3 बेटियां हैं, संबंध करना है। महाराज बहुत ग्लैमरस है, अच्छे अच्छे लोग महाराज के आगे पीछे होते हैं, महाराज के साथ जुड़ेंगे तो अपने आप संबंध का ऑफर आएगा। अब बोलो, उस भाई ने मुझे आगे बताया। अब समाज में आदमी आ रहा है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन अंदर अच्छा है कि नहीं ये तो देखो। कैलकुलेशन, हिसाब किताब लगाकर, अब मान लो 5,000 लोगों की भीड़ है और 5 लाख का दान करोगे तो 50 लाख के आसामी तो कहलाओगे, 5 करोड़ के कहलाओगे। अब 5 करोड़ के कहलाओगे तो घर में शादी ब्याह का संबंध में तो अपने आप ऑफर आएगा। और एक से एक लोग होते। देखो मैं आप लोगों को इस बीच में एक प्रसंग बता देता हूँ, जल्दी से किसी से प्रभावित मत होना। एक जगह पर एक महाराज का चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के लिए व्यक्ति ने एक कलश की बोली ली, पहले कलश की, और सवेरे बोली ली, शाम को चेक दे दिया। बढ़िया, मार्केट में अच्छा। इसके साथ एक मंदिर में सोने की झाड़ी दे दी। सब कुछ अच्छा चला, लोगों ने सोचा अच्छा कमाया, अच्छा दान दे रहा है। और 1.5 महीने बाद पता चला मार्केट का 15 करोड़ लेके चला गया। अब बोलो ये दान है या व्यवसाय? भी इसको कहने में मुझे संकोच हो रहा है, ये तो जालसाजी है, फर्जीवाड़ा। ऐसी सोच अच्छी नहीं होती। व्यापार में ये सोच चलेगा, लेकिन परिवार, समाज और धर्म में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। आजकल तो परिवार में भी यही हाल होता है, गिव एंड टेक, है ना। थोड़ा छोटा, आजकल बच्चों की ये सोच हो गई, आप बच्चों से कोई भी काम कराओ तो आपको कुछ देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना। एक बुजुर्ग दादाजी थे, मंगलवार का दिन था, हनुमान जी के भगत थे। तो उसने अपने पोते से कहा, जा आज मंगलवार है। आज कौन सा दिन है भाई? हाँ, गुरुवार। चलो उस दिन मंगलवार था। तो बोला जा आज मंगलवार है, ये एक सिक्का तुम हनुमान जी के गुल्लक में डालिया, मेरे को कुछ पुण्य मिलेगा। बोले हम, आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? आप मुझे भी कुछ दो। तो दादा ने एक सिक्का और दे दिया, ले एक सिक्का तेरा और एक सिक्का मेरा। ठीक, वो 2 सिक्का लेके गया। बच्चा थोड़ा शरारती था, वो सिक्का उछालते उछालते जा रहा था, हनुमान जी के मंदिर की ओर ही जा रहा था, लेकिन सिक्का उछालते उछालते जा रहा था। अचानक वो सिक्का उछला और नाली में चला गया। सिक्का उछला और नाली में चला गया। कहा हे हनुमान जी, आपके हिस्से का सिक्का नाली में गया, हमारा कुछ नहीं गया। ये जो सोच का लेबल है, अपने जीवन के प्रारंभ से ही बिठा दिया जाता है। 2 शब्द है, एक है अच्छा और बुरा।
एक है अच्छा और बुरा, और एक है लाभ और हानि। व्यापार लाभ और हानि को देखकर किया जाता है, व्यवहार अच्छे और बुरे के ख्याल से किया जाता है। हमारा व्यवहार कैसा है? अगर परिणाम बुरा है तो लाभ को भी नुकसान समझना चाहिए, और परिणाम अच्छा है तो हानि में भी लाभ देखना चाहिए। जीवन का दृष्टिकोण ये है। तो दूसरे लेवल की सोच है व्यावसायिक सोच। तुम व्यापार करो, उसमें तो तुम लोग मास्टर हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन व्यापार भी व्यापार की नीति से करो। 4 बातें तुम्हारे लिए उसमें भी दे देता हूँ, पहले दिन से काम की होगी। और तुम लोगों को जब धंधे की टिप्स मिलती हैं तो तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। व्यापार करना, हमारे शास्त्रों में व्यापार की नीति के लिए 4 बातें कही गई है, जो अंकित कर लेना, खुद भी और अपने बच्चों को भी कहना। कभी ओवर एस्टिमेट काम मत करना। ओवर एस्टिमेट कभी काम मत करना। गुरुदेव का हाइकू है, मुकद्दर है उतनी ही चद्दर पैर फैलाओ, जितनी चादर उतना पैर। ओवर एस्टिमेट काम करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग हैं क्षमता से बाहर काम करते हैं, और आजकल के यंगस्टर्स बहुत ऐसा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे में ऐसा, ऐसे में ऐसा, ऐसा में ऐसा, और एक टेक्निकल पेंच फंसती है, सारा सपना बिखर जाता है, टूट जाता है, बल्कि अपने आप वजन से लद जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कभी 5-5, 700 करोड़ की कंपनियों के संचालक थे, आज उनकी स्थिति ऐसी, सब बर्बाद हो गया, 10-20 हज़ार रुपये के लिए भी मोहताज हैं। समय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करना, समझ गए? दूसरी बात, त्वरित लाभ की बात कभी मत सोचना। शॉर्ट टर्म गेन करके जो व्यापार करते हैं वो स्थायी सफलता नहीं पाते। लॉन्ग टर्म इंस्टेंट नहीं, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। ये जीवन की बहुत अच्छी बात है, इसे अंकित कर लेना। त्वरित लाभ नहीं देखना, समझ गए? धीरे धीरे धीरे। तीसरी बात, जब नुकसान होने लगे तो समझना मेरा दिनमान खराब चल रहा है। लगातार नुकसान पे नुकसान होने लगे तो समझना अभी दिनमान खराब चल रहा है, अपना ट्रांजैक्शन रोक देना। प्राय लोगों को लॉस होता है और अपने लॉस को कवर करने के लिए बड़े गेम खेलते हैं, और गड्ढा भरने के चक्कर में खुद गड्ढे में दफन हो जाते, निकल नहीं पाते। ये शास्त्र के वचन में कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नीति वाक्यामृतम ग्रंथ में लिखा है। ओवर एस्टिमेट काम मत करना, त्वरित लाभ की चाह मत करना, लगातार नुकसान पर नुकसान होने लगे ट्रांजैक्शन बंद कर देना। और चौथी बात, जो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले उसे कर्ज मत देना। डूबते नाव की सवारी मत करना। और आप लोग लालच में फंसते हैं, अच्छा ज़्यादा ब्याज दे रहा है, दे दो रकम, और अपनी पूरी पूंजी लगा देते हो, वो खुद डूबता है, सबको डुबा बैठता है। देख लो, जो ज़्यादा बाजार से ले रखा है वो तुम्हें डुबाएगा, सड़क पर ला देगा। ये चारों बातें व्यापार की नीति में अपना लोगे, कभी फेल नहीं हो पाओगे, भले आगे नहीं बढ़ पाओ, पीछे नहीं जाओगे। तो व्यापारिक सोच व्यापार के लिए चलेगा, जो लाभ और हानि के देख करके किया जाता है। लेकिन तीसरे स्तर की सोच है, वह है व्यवहारिक सोच। व्यवहार में लाभ हानि बिल्कुल मत देखना,
व्यवहार में अच्छा और बुरा देखना। अच्छा और बुरा, मेरा नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परिणाम अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे लाभ का परिणाम बुरा है तो मुझे वो नहीं चाहिए। अपने व्यवहार को वैसा बना करके चलो जिससे किसी का दिल न दुखे, किसी को आघात न पहुँचे। आप लोग इसमें काफ़ी कुछ मेंटेन करते हो, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हो, सामने कुछ नहीं बोलते, उसे बुरा न लग जाए, बड़े टैक्टफुली बात करते हो। अब आप देखो, जब आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है ना, और ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं होता, उल्टी सीधी टिप्पणी भी कर देता है, आप कितने मुस्कुरा कर उनसे बात करते हो? बोलो, करते हो कि नहीं? बात करते हो, उनकी बात को नज़रअंदाज करते हो। वो सामने वाला जितना गर्म होता है, आप उतने नरमाई से, उतने ठंडे होकर बात करते हो। क्या क्षमा मूर्ति बन गए? बोलो, क्षमा मूर्ति बने हो? क्षमा मूर्ति बने हो क्या? बोलो, नहीं ना, क्षमा मूर्ति नहीं बने, फिर भी आप उनकी बात को सुन रहे, स्वीकार रहे। क्यों? क्यों? अरे भैया, यही व्यवहार है। ग्राहक हमारा देवता है, उसको नाराज करेंगे तो भूखे मरना पड़ेगा, है ना। बहुत जगह चीजें मनोनुकूल नहीं होती तो भी आप अपने आप को कूल बनाए रखते हो। क्यों? ड्यू टू व्यवहार, बिहेवियर हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, इसको मेंटेन कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यवहारिक सोच अच्छी और आंतरिक सोच खराब हो तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। ठीक वैसा ही होगा कि फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे खराब। बोलो, क्या होगा? क्यों डॉक्टर साहब? फोटो बढ़िया आए, बेहतरीन, और एक्सरे खराब है। आजकल तो कलर डॉपलर में उसमें भी सब क्लियर हो जाता है। अब बताओ, हाँ, अब फोटो तो खूबसूरत है, एक्सरे खराब, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हवाइयां उड़ने लगती है अच्छे खूबसूरत चेहरे वालों की भी। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, तुम्हारा व्यवहार शालीन हो, भाव भी निर्मल होना चाहिए। जब तक भावों में निर्मलता नहीं है, तब तक व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है। मेरे भाव निर्मल हो, आध्यात्मिक सोच, ऊंची सोच होती है जो खुद के साथ औरों को भी ऊपर उठाने की बात करता है। सबको अपने समान गिनना, सबको अपने समान देखना, सबकी वैसी चिंता करना जैसे अपने हितों की चिंता करते हैं। ये आध्यात्मिक सोच का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं ऐसे, मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े उद्यमी पर बड़े आध्यात्मिक, कुशल व्यवसायी होने के बाद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति और आध्यात्मिक विचारधारा से ओतप्रोत। उन्होंने अपना नाम लेने के लिए मुझसे मना किया, इसलिए मैं नामोल्लेख नहीं करता सार्वजनिक रूप से। लेकिन एक बार जब मैं उनकी फैक्ट्री में गया, उनने फैक्ट्री का काम बंद कराया 6 घंटे तक। सारे स्टाफ को संबोधन दिलवाया, मैंने संबोधन दिया, और सब पूरे आहार चर्या आर्या में सबको सम्मिलित कराया कि इनको कब मौका मिलेगा। आज हमारे भाग्य से आप यहाँ आए, मेरे भाग्य से नहीं आए, इनके भाग्य से आए। मैंने पूछा उनके स्टाफ्स के सामने, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ भी शामिल थे, मैंने कहा ये बताओ इनके बारे में आप क्या सोचते हो? इनके बारे में आप क्या सोचते हो? उस व्यक्ति ने जो बात कही, मन गदगद हो गया। उन्होंने कहा महाराज, ये सब मेरे जैसा बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो। है तुम्हारी ऐसी सोच? बोलो, नौकर नौकर ही रहे, वो मेरे नीचे ही रहे, ये घटिया सोच है। और नौकर भी सेठ बन जाए, ये बढ़िया सोच है। दोनों को ऐसा ही सोच रखना चाहिए। और जब मैंने उनके स्टाफ से पूछा कि तुम लोगों के अपने मालिक के विषय में क्या राय है, तो स्टाफ ने कहा महाराज, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम मालिक के लिए जीते हैं, मालिक हमारे लिए मरता है।
हम मालिक के लिए जीते हैं, मालिक हमारे लिए मरता है। हम तो एक ही बात जानते हैं, हम जितना काम करेंगे कंपनी उतनी ग्रोथ करेगी, और कंपनी की जितनी ग्रोथ होगी उसमें हमारी भलाई है। ये सोच डेवलप करनी चाहिए। इसमें व्यवहार भी है, अध्यात्म भी है। सोच को जब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्रायः लोग नीचे स्तर पर सोचते हैं। स्वार्थ और संकीर्णता से भरी मनोदशा में मनुष्य अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता। वही व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है जिसका चित्त उदार हो, चिंतन विशाल हो, हृदय व्यापक हो। वो सबको आगे बढ़ा सकता है, खुद उठ सकता है, औरों को उठा सकता है। मेरी एक बड़ी प्रिय सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा होता है। तो अपने मानस को ऊंचा रखिए, सही सोचिए, सुंदर सोचिए, अपने हृदय में अध्यात्म को प्रतिष्ठित कीजिए, अपने साथ औरों के हित की बात सोचिए। बड़ा सोचिएगा तभी बड़ा बन पाइएगा। छोटे सोच से सब छोटे ही रह जाते हैं। जैसी सोच होती है वैसा जीवन बनता है। हमारे विचारों की शक्ति बड़ी प्रगाढ़ शक्ति होती है। उस विचारों को हम अपने जीवन की मूल पूंजी बनाएं, उसे सही दिशा देने की कोशिश करें। जैसी सोच होगी वैसा हमारा जीवन बनेगा। कोई दो बच्चे हों तो मेरे सामने आ जाए, छोटे बच्चे, कोई भी जो छोटे बच्चे हैं सभा में आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक अच्छी बात बता रहा, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो दो की जरूरत है, आ जाओ। हाँ चलो आ गए, एक ये आ गई, एक आ गए, बेटा आ जाओ। हाँ इनको माइक दो तो थोड़ा, हाँ उसको भी बुला लो साथ में। बहुत बढ़िया। बेटे ये बताओ, बेटे मेरी बात सुनो, ये बताओ अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या है बोलो? DOG। DOG है ना? DOG मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो, माइक लो तुम। डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। अच्छा, इसको पलटो तो बेटे क्या होगा? DOG को पलटो तो क्या बोलेंगे? पलट के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गॉड। पलट के बोलो ना, DOG को क्या बोलोगे? जी GOD। गॉड। DOG को पलट दिए तो क्या हो गया? GOD गॉड है ना? ठीक है, तो GOD गॉड है और DOG डॉग है, दोनों है ना? है ना? बस मैं इतना ही कहूँगा, सीधी सोच रखोगे तो GOD गॉड बनोगे, और उल्टी सोच करोगे तो DOG डॉग बन जाओगे। दोनों चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर। बैठ जाओ। GOD गॉड और DOG डॉग। अब हमें क्या करना है? DOG से क्या बनना है? GOD। सोच की दिशा बदलनी है। जैसे ही हमारी सोच की दिशा बदली, हमारा जीवन बदल जाएगा और हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आज भोपाल में आप सबके बीच पुनः आने का योग बना। टाइम है, टाइम है, टाइम है। मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है। आप चिंता नहीं करो, भरपेट मिलेगा। तो सोच हमारी सब कुछ है। आज एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच आना हुआ। ये आप सबका सौभाग्य है। जिसकी कल्पना भी नहीं थी वो सब साकार हो रहा है। पिछली बार जब यहाँ आए थे 19 साल के अंतराल में, बल्कि और 2000 के बाद 19 साल के अंतराल में, अरे सुनो तो पूरी बात, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। तब आप लोगों ने बहुत भाव भक्ति की अभिव्यक्ति की थी और उस समय पूरा शहर लाभान्वित हुआ था, सब लोगों ने लाभ लिया। अभी ये योग बन गया, ये निश्चित आप सबके परम पुण्योदय से बना है। जब सम्मेद शिखर जी से निकलना हुआ था तो मन के किसी कोने में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मुझे मध्य प्रदेश में रहना है। लेकिन आप सबका ये सौभाग्य
कि हमारी गाड़ी इधर मुड़ गई और मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी तक पहुंच गई। आज आप लोगों ने जिस श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति की, जिस तरह की श्रद्धा भक्ति भाव यहाँ प्रदर्शित किया, इसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि आप लोगों के हृदय में धर्म के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा कूट कूट करके भरी। ये भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, जीवन को आगे बढ़ाएं। अभी आप सबको पता है हमारी गाड़ी का गंतव्य कुछ और भी हो सकता है, पक्का तो नहीं है, हाँ, पर अभी तो आज तो चौक धर्मशाला है ही, उसमें कोई संशय नहीं। पर मैं इतना ही कहूँगा, जब हमारे पास समय रहता है, बैठो तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बैठ तो जाओ, बैठो बैठो, भी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जो बात मैं कहना चाह रहा सुनो तो, तुम्हारे मतलब की बात, कि जब हमारे पास समय रहता है तो आराम से टेस्ट मैच चलता है, बीच का समय होता है तो वनडे होता है, और थोड़ा कम समय हो तो 2020 होता है। अभी तो 2020 के मोड का ही आनंद लीजिए, और उसमें भरपूर भरपूर रस लेने की बात है। मुझे पता नहीं मैं आपके बीच कब तक हूँ, लेकिन ये मान करके चलिए जब तक आपका पुण्य होगा तब तक आपके बीच हूँ। आप लोग सोच रहे महाराज तो आए और जाने की बात कह रहे, मैं जाने की बात कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो आने की बात कह रहा हूँ, है ना, आने की बात कह रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ मैं आया हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, और ये भी तय है जाऊँगा तो अपनी मर्जी से नहीं जा पाऊँगा। आपका पुण्य जब तक जोर मारेगा, हम नहीं चाहें तो भी गाड़ी यहीं रुक पाएगी, इसमें कोई सोचने की बात। आप तो अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाइए। पर दो बातें आज के इस मंच से मैं कहूँगा कि भोपाल की जनता को परम पूज्य गुरुदेव का खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और गुरुदेव ने भोपाल वालों को खूब खूब दिया है। दिया है कि नहीं दिया? थोड़ा हाथ उठा के तो बोलो, दिया है। तो गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको मिला है, उनकी वरदानी छाया आप सब पर आज भी बरस रही है। अब पूरे भोपाल जैन समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि गुरुदेव ने जो काम भोपाल के लोगों को सौंपा है उसे आपको पूरा करना है। हबीबगंज के उस जिनालय को शीघ्राति शीघ्र भव्य स्वरूप प्रदान करना। चला दो आप सबकी अनुमोदना के साथ, चला 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 चला। मैं आपसे कह रहा था कि हबीबगंज के उस जिनालय को शीघ्राति शीघ्र गुरुदेव के भावानुरूप भव्याति भव्य तरीके से पूरा करना आप सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कितने लोग हैं इस सभा में जो आज दोनों हाथ उठा के संकल्प लेंगे कि हबीबगंज के प्रोजेक्ट को पूर्ण होने तक, जब तक वहाँ का काम पूरा नहीं होगा, हम अपनी आमदनी का 5% वहाँ के लिए समर्पित करेंगे। हाथ उठाइए, सब उठाइए। महिलाएं नहीं उठा रही, महिलाएं अपनी पॉकेट मनी का 5% करें। उठाइए जल्दी से भाई, पति पर तुम्हारा जो नहीं, पूरी महिलाओं का हाथ उठना चाहिए। अरे गुरुदेव की कृपा से तुमने इतना सब कुछ पाया, तुम्हारा सारा ठाट बाट अगर गुरुदेव की कृपा से है, तुम्हारे वारे न्यारे हुए, तुम्हारा जीवन निहाल हुआ, और तुम केवल साल 2 साल के लिए अपने 5% का त्याग नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा गुरु भक्त कहलाने का अधिकार नहीं है, लालत होनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संकल्पित हो, हम अगर 100 कमाएंगे तो ये मानेंगे 95 पर मेरा अधिकार है, 5% तो हबीबगंज का है। सब लोग उठा करके हाथ उठा के संकल्पित होइए। सबको कवर करो। अभी पूरी महिलाएं नहीं उठा रही, उठा दोनों हाथ, पूरे हाथ उठना चाहिए। कवर करो भैया, अच्छे से एकदम उठा के रखो पूरा देश। मनोज अब चिंता मत कर, मंदिर बन जाएगा, आलीशान मंदिर बनेगा। छोटा सा काम है,
हमें जने जने को कहने की जरूरत नहीं पड़े। तुमसे कोई मांगने आए और तब तुम दो तो तुम्हारा पुण्य आधा है, तुम बुला करके दो तो तुम्हारा पुण्य पूरा है। करना चाहिए। गृहस्थों को अपनी आय का कम से कम 10% का दान करना चाहिए। और 10% में अभी ठीक है, तुम्हें दुनिया में जहाँ करना है करो, मैं मना नहीं करता। मुझसे जुड़े बहुत लोग बोलते महाराज मुझे गुनायतन से जुड़ना है, गुनायतन से जुड़ना। मैं कहता हूँ गुनायतन से 2 बरस बाद जुड़ लेना, पहले हबीबगंज पूरा कर दो, वो पूरा कर लो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि भोपाल वालों का मुझसे बहुत जुड़ाव है और आज मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सदस्य भोपाल के होंगे। पूरा डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, ये लोग ही बताएंगे, लेकिन बहुत लोग जुड़े और बहुत लोग जुड़ना भी चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ वहाँ भी जुड़ जाना, पर पहली प्राथमिकता में अभी हबीबगंज को करना। 5% वहाँ देना, 5% पूरे देश में लगा देना, 10% तो कम से कम निकालना ही है, क्योंकि 100 कमाया है तो 90 पर ही तुम्हारा हक है, 10 पर तुम्हारा हक नहीं। 10 का बीजारोपण करोगे तो आने वाले दिनों में 1000 खा सकोगे। ये व्यवस्था तुमको रखनी, ये भावना आप सब बना के रखिए। आज से संकल्प ले लीजिए, हमें अपने जीवन का जो बेहतर है वो देना है। और कमेटी से भी मैं कहता हूँ, जनता जो दे उसके पाई पाई का हिसाब जनता के पास जाना चाहिए। एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए, समय समय पर सारी सूचनाएं जानी चाहिए और जनता को जो आप कमिटमेंट करे उसे फुलफिल करे। समय कमेटी ये तय करे कि हम मंदिर कितने दिन में पूरा करेंगे, ताकि समाज भी उसको तय कर ले कि हमें कितने दिन में अपना टारगेट पूरा करना है। जल्दी से जल्दी हो और गुरुदेव के भावानुरूप पूरे संघ की उपस्थिति में उसकी भव्यतम प्रतिष्ठा हो। ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसा मंदिर कि गुरुदेव भी देखकर एक बार मुग्ध हो उठे कि वाकई में भोपाल के भक्तों ने बड़ा काम किया है। ये जिम्मेदारी आपकी है। कमेटी कोई भी हो, आना चाहिए, बिल्कुल आ जाओ। जिसकी घोषणा है इसके लिए तो मैं 1 घंटा बैठने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल गुनायतन के ट्रस्टी हैं प्रकाश जी, अपने सिक्की सेवनिया की, ठीक है। इन्होंने जो राशि अपनी घोषित की है ये टोकन है। अपनी एक लक्ष्य रखो कि जब तक मंदिर का कलशारोहण नहीं होगा मैं अपनी आय का 5% दूंगा। आपने संकल्प लिया। प्रकाश जी सुखी सेवनिया जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि हबीबगंज मंदिर के लिए समर्पित की है। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही ये शुरुआत है, लोग आगे आके देंगे। कमेटी तत्परता से जुड़कर ये काम करे और आगे बढ़ाए। मैं तो ये कहता हूँ, अभी हम कब तक है मुझे पता नहीं, पर कमेटी से कहता हूँ जल्दी बनाओ और पूरे संघ को बुलाओ जिसमें हम भी शामिल हो और सबको आनंद आए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कमेटी को तत्परता से जुड़ने की ज़रूरत है। आज पहला दिन है, आप सबके बीच यहाँ आए। यहाँ के बाज़ार से जुड़े हुए लोग, उनने बहुत बड़ा त्याग किया आपकी सुविधा के लिए। सब कुछ उनने अपना प्रतिष्ठान तक रोका। और पंजाबी, क्या नाम है उनका, सुनील पंजाबी भाई ने तो अभी बहुत ही भावना के साथ मुझसे यहाँ कह रहे थे महाराज शाम का संघ का समाधान यहीं हो। हम बोले भैया दूसरों को परेशान करके मैं संघ का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने आकर के निवेदन किया है। तो आज का संघ का समाधान इसी मंच से होगा और वो ठीक 6 बजे आरंभ हो जाएगा, ताकि 7 बजे के बाद हम यहाँ से चौक जा सके। और शाम के बाद कल का क्या कार्यक्रम होगा उसकी सूचना शाम के संघ का समाधान में आप सबको दे दी जाएगी। हम सब लाभान्वित हो। आने वाले यहाँ आज पूरे प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन ने, महापौर भी खुद भी आई थी और पुलिस प्रशासन ने भी जो भाव प्रकट किए। मैं तो भोपाल के जन जन की भावनाओं से परिचित हूँ। आप लोगों ने जो श्रद्धा भावना प्रकट की है, सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपनी भावनाएं बनाए। और हमारे साथ जो बिहार में चल रहे युवा हैं उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह अपनी श्रद्धा भावना को बनाते हुए आगे बढ़ते रहें और जीवन का क्रम
इसी तरह निखरते रहे। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस योग दिवस को हमें भावना योग के बहुत भव्य स्वरूप के साथ संपन्न करना है। उसकी सूचना भी आप सबको शाम को यहीं पर दे दी जाएगी। आप समय पर आकर उसका लाभ लेंगे। अभी मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। यदि कोई सूचना है तो अभी दें, और जो भी घोषणाएं होगी इस मंच पे उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा। निरंतर जब तक हमारा यहाँ प्रवास है आप अपनी घोषणाएं कर अभी सकते बैठे हैं। रहे आप सभी लोग। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश काले से रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन
मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव, चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।